खुशी हुई तुम्हें देख के। तुम्हारे आने की खुशी को नैतिक के आने के दुख से ढकने के लिए माफी चाहती हूँ। इट्स ओके भाभी, आई कैन अंडरस्टैंड। इष्टी, खुश हो ना? पापा से मिले आप? करिश्मा, तुम खुश क्यों नहीं लग रही हो? नमन इतने दिनों बाद, इतने महीनों बाद वापस आया है। खुशियां मनाओ, तुम्हें तो स्माइल करके स्वागत करना चाहिए। भाभी माँ, आप भी मुंह मीठा कीजिए नमन का। और डुग्गू, चाचू को गिफ्ट दो। नमन, तुम सबसे मिलो। मैं मंदिर में भी ऊपर पूजा घर में दिया लगाना है, वहां जाती हूँ। जी। नैतिक, आप ठीक तो है ना? आपने कहा था कि काम खत्म हो गया, आप आ जाएंगे, तो फिर क्यों नहीं आए नैतिक? हमने वादा किया था ना एक दूसरे से कि टेक्नोलॉजी के जरिए हम आखिरी बार बात करें, इसके बाद जब भी बात होगी आमने सामने होगी। फिर आपने अपना वादा क्यों तोड़ा? जी। माँ, क्या हुआ? पापा क्यों नहीं आए? बहू, क्या बात है? भाभी, क्या कहा भैया ने? वो एक्चुअली उन्होंने डिसीजन इतना जल्दी में लिया था कि मेरी भी ढंग से बात नहीं हो पाई, और फिर बाद में मुझे भी फोन स्विच ऑफ करना पड़ा। आप ही बता दीजिए ना, क्या कहा भैया ने? नहीं, वो नैतिक ने कहा कि अभी कुछ काम बाकी है वहां पे, वो काम खत्म करके जल्द से जल्द आएंगे। सो गई दादी? हाँ, सोच रही है, करते करते सो गई। दवा खाई या नहीं? हाँ हाँ, खा ली, लेकिन अक्षरा को बहुत याद कर रही थी वो। पता है, जैसे ही उन्होंने नैतिक जी के आने की खबर सुनी है ना, बहुत खुश हैं। खुशी खुशी खुद से ना सूप भी पी लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है वर्षा। चलो, फाइनली सब कुछ अच्छा हो रहा है वहां पर। कितने खुश हैं सब लोग। दोनों बेटे जो आ रहे हैं वापस। हाँ, पता है, अक्षरा बता रही थी कि नैतिक जी के आने की खबर सुनकर हैरा तो रो ही पड़ी। जब उनके आने की खबर सुनकर ये हाल है सबका, तो जब आ जाएंगे तो क्या होगा? खुशी संभाले से नहीं संभलेगी, और क्या। बिल्कुल सही कहा। बस बस बस। मैं नैतिक की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन उनकी कमी पूरी करने की कोशिश तो कर सकती हूँ ना। उनकी कमी तुम लोग को कम महसूस हो, ये कोशिश तो कर सकती हूँ। हमने इतने महीने नैतिक का इंतजार किया है, अब कुछ ही दिनों की बात है, और इंतजार कर लेते हैं थोड़ा। डुगू, गाय और
नायरा को खाना खिलाओ, इन्होंने कुछ नहीं खाया सुबह से। नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। सोचा था पापा आएंगे तो पापा के साथ खाएंगे, पर जाओ खाना खिलाओ उन्हें। और हाँ बेटा, चाचू भी आए हैं, उनसे अच्छे से बात करो, ठीक है? ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना, उनकी क्या गलती है, ठीक है? टुगू, तुम बड़े हो, तुम्हें ही सब संभालना होगा। जी माँ। कायू, नायरा आओ। काश आपको मैं ये पल दिखा पाती। आप देखते सबका क्या हाल है। काश ऐसा होता कि आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, बुद्धू बना रहे हैं बच्चों की तरह मुझे। आप बुद्धू बना रहे हैं ना नैतिक, चिढ़ा रहे हैं ना मुझे। बोलिए ना नैतिक, मैं बुरा नहीं मानूंगी। आप सबके साथ मिलके हंसिए मुझ पे, मुझे मंजूर है। पर वापस आ जाइए नैतिक, प्लीज वापस आ जाइए। कहीं से भी एकदम पीछे से भाग करके आ जाइए, बस आ जाइए। मैंने कहा था ना नजर लग जाएगी, मेरी या फिर किसी और की पता नहीं, पर लग गई ना नजर। नहीं नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो आप नहीं जा सकती, डॉक्टर ने मना किया है। हाँ दादी, पहले पूरी तरह से ठीक तो हो जाइए आप। मुझे सुनिए तो। दादी, आपको समझ नहीं आ रहा ना, तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, डॉक्टर को कॉल कर देता हूँ और उनसे कहता हूँ आपको तब तक हॉस्पिटल में रखेंगे जब तक आप ठीक नहीं हो जाती। ठीक है ना काकी? करूँ ना कॉल? ठीक है, जहाँ रखना है मुझे रखो, ना मैं इलाज कराऊंगी और ना ही डॉक्टर के जाऊंगी, ना ही दवा खाऊंगी। दादी मेरी बात सुनिए, आप क्यों जिद कर रही हैं? हम आपकी ही तो बात पूरी कर रहे हैं ना। आप ही ने कहा था जब नैतिक जी आएंगे तो आप उनसे नाराजगी दिखाएंगी। मैंने कब कहा? अरे कहा तो था, शौर्य मैंने कहा था ना, बताइए, कहा था ना दादी ने? हाँ बिल्कुल कहा था। दादी आप भूल गए, प्लान तो बनाया था हम सब ने, और इसलिए तो हम नहीं गए। हाँ। कि जमाई साहब जब इतने दिनों बाद आएंगे, अक्षरा और बच्चे तो डांट नहीं सकते, तो उनको कोई तो डांटने वाला होना चाहिए ना, और उनसे ये कहना चाहिए कि इतने महीनों तक घर से बाहर रहना ठीक बात नहीं है, गलत बात है। यार दादी आप भी भूल जाती हैं। हाँ दादी, आप बड़ी हैं, आप अगर नाराजगी दिखाएंगी तो सबको सुनना तो पड़ेगा ही ना। और क्या? हाँ, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते, आप तो बड़ी है, आप हक जता सकती हैं। हाँ, बात तो सही है। ये हुई ना बात। शौर्य, आप जरा पता कीजिए ना, वो लोग पहुंच गए? हाँ हाँ, अब तक तो पहुंच भी गए होंगे। मेरी सोन चिड़ैया बहुत खुश हो गई होगी, गुलाब की तरह उसका चेहरा खिल गया होगा। हाँ दादी, मैं भी वही सोच रही थी, बहुत मिस कर रही थी वो नैतिक जी को। अब तो उन लोगों का परिवार पूरा हो गया है। बस अब वो आ जाए ना, रस्सी से बांध के रखना, फिर कभी नहीं जाएंगे वो लोग। माँ, आप ही तो कहती है दूर रहने से प्रेम बढ़ता है, और पति पत्नी को थोड़ा दूर तो रहना ही होता है। दादी, शहरों की दूरी दिलों की दूरी से तो बहुत अच्छी है। पति पत्नी पास रहते हुए भी दूर हो जाएं तो बहुत तकलीफ दे होता है। हाँ बेटा, बात तो सही है, फिर भी इतिहास गवाह है, दूरियां तो हर जोड़े के हिस्से में आई हैं, चाहे राम सीता हो, चाहे राधे कृष्ण हो। शायद प्रेम की गहराई का एहसास इन्हीं से होता है। बिल्कुल पूरी नजर रखना उन पर, लेकिन हाँ, जब तक मैं कुछ ना बोलूं कुछ मत करना, समझे ना? पहले ये तो पता चले कि भैया ने लास्ट मिनट अपनी फ्लाइट छोड़ी क्यों। और तुम अपने तरीके से वहां पर पता करो और मैं यहाँ पर पता करता हूँ। भैया का बिजनेस में दिमाग बहुत तेज है, ठीक है? ये मेरे खिलाफ कुछ नहीं।
सॉरी अक्षरा, मैंने आपका, बच्चों का, सबका मूड खराब किया, लेकिन ये काम बहुत जरूरी है। शुक्र है कि फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले मुझे नमन की सच्चाई का पता चल गया और मैं रुक गया। अब वो यहां नहीं है, मैं अच्छे से सच्चाई का पता लगाऊंगा, जो उसके यहां रहते पॉसिबल नहीं था। बस एक बार ये काम हो जाए, फिर मैं खुद ही यहां कहां रुक पाऊंगा। क्या? हाँ बेटा। हाँ, ऐसा भी क्या हो गया? अब ये तो पता नहीं बेटा, लेकिन हम माँ को कुछ नहीं बताएंगे, बेचारी परेशान होगी। हाँ माँ, बहुत खुश है वो ये सोचकर कि नैतिक जी आ गए होंगे। अक्षरा खुश हो जाएगी, पर अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जब ये पता चलेगा तो फिर से उदास हो जाएंगी। पर बताना तो पड़ेगा ही ना, ऐसे कब तक छुपाएंगे? वो तो भी चलने फिरने लायक नहीं है, इसलिए आराम से बैठी है, वरना अब तक तो जिद लगा ली होती कि अक्षरा के यहाँ जाना है, अक्षरा के यहाँ जाना है। बेटा जब तक हो सकेगा तब तक छुपाएंगे, और अक्षरा ने भी यही कहा। भगवान जी भी ना कभी कभी हद ही करते हैं। जिस इंसान के पीछे पड़ जाते हैं उसकी परीक्षा लेने के लिए तो पढ़ ही जाते हैं। बेचारी अक्षरा को। ना ना बेटा, भगवान को कुछ मत कह, क्योंकि वो हमसे बेहतर जानते हैं कब क्या करना है। देख, हम तो सिर्फ आज की सोच रहे हैं ना, भगवान तो बहुत दूर की सोचते हैं। हाँ, थोड़ा मुश्किल जरूर होता है वो समय काटना, जब तक भगवान की सोच सच नहीं होती। लेकिन जब हम धीरज धरते हैं, आराम से बैठ के सोचते हैं, तब पता चलता है हमें। माँ ये बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर जिस पर बीतती है ना उससे पूछिए। क्या आप ये बात अक्षरा को समझा पाएंगी? बताइए। जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, क्योंकि जो कुछ भी मैंने अभी कहा ना, वो खुद अक्षरा ने मुझे समझा के भेजा। इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी ये बच्चों वाली हरकतें नहीं गई आपकी। कहाँ है मेरी पेन ड्राइव? जल्दी दो। नहीं पापा, मुझे सच्ची में नहीं पता। तो फिर कहाँ गई? यहाँ टेबल पर तो रखी थी। मैंने आपका कोई सामान टच नहीं किया। नमन, इसे ढूंढ रहे हो क्या? ये वहाँ टेबल पर से गिर गई थी। महाराज जी सफाई कर रहे थे तो उन्हीं को मिली, तो मैंने सोचा तुम्हारी होगी इसलिए तुम्हें देने आ गई। थैंक्स भाभी। इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने देखा वो डायमंड कटिंग की टेक्नोलॉजी की जो सेमिनार था ना, उसी की नई वीडियो है अपने स्टाफ के लिए। ओह अच्छा, नहीं मैंने नहीं देखी, मैं तो सीधा तुम्हारे पास ले आई। ओके, मैं दिखा दूंगा आपको कभी। वो पेन ड्राइव पापा की नहीं थी ताई जी, वो तो गायू दी की है। नमन की पेन ड्राइव? ये रही मेरे पास। तुम्हारे पास है? तो फिर तुमने दी क्यों नहीं? मुझे लगा कि अगर पेन ड्राइव नहीं मिलेगी तो पापा मुझसे बात तो करेंगे। जब से वो यहाँ है तब से रूम बंद करके फोन पे लगे हुए हैं, मुझसे बात नहीं की, मेरा कार्ड नहीं देखा, मम्मा से भी बात नहीं कर रहे। तो मैंने सोचा अगर पेन ड्राइव नहीं मिलेगी तो पापा मुझसे बात तो करेंगे, डांट ही सही, पर थोड़ा टेंशन तो मिलेगा। ये चल क्या रहा है? ऐसा क्या हुआ है वहाँ कीनिया में जो ये दोनों घर परिवार सब कुछ भूल के बस उसी के पीछे लगे हुए हैं? नैतिक तो आए नहीं और नमन आके भी नहीं आया, और दोनों में से कोई साफ साफ कुछ बताता भी नहीं है। नैतिक ने भी बस इतना ही कहा कि जरूरी काम है, लेकिन क्या काम है ये नहीं बताया। ताई जी, हाँ। ये लो, ये आप ही पापा को दे देना। और हाँ, मैंने चेक किया था, इसमें कोई सेमिनार वीडियोस नहीं है, बस कुछ पेपर्स हैं और कुछ अकाउंट्स के फाइल हैं। ठीक, जाओ। तो फिर नमन झूठ क्यों बोला? नहीं, झूठ क्यों बोलेगा? ऐसी मिष्टी को डराने के लिए बोल दिया होगा कुछ।
नहीं, ये गलत बात है। ऐसा लगेगा जैसे मैं नमन पे शक कर रही हूँ। कल मैंने करिश्मा से भी कितना कुछ पूछ लिया, अभी अभी आया हुआ और उसके आते ही गलत। क्यों शक करूं मैं उस पे? ऐसा कुछ होता तो नैतिक मुझे बताते ना। और जब मेरे पास शक करने की कोई वजह ही नहीं है तो मैं क्यों करूं? नहीं। तुम इसे ढूंढ रहे हो ना? हाँ, थैंक यू भाभी। कॉफी पियोगे? जी ऑफ कोर्स भाभी, वैसे भी काफी टाइम हो गया आपके हाथ की कॉफी पिए हुए। अभी लाती हूँ। कैसे हैं जमाई साहब? बहुत पतले दुबले तो नहीं हो गए ना? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? जी जी माँ, ठीक है, बिल्कुल तबीयत ठीक है। दुबला तो हो ही जाता है ना इंसान, काम अगर ज्यादा हो और कोई ध्यान रखने वाला ना हो तो। वैसे तो खाने पीने से भी बहुत फर्क पड़ता है। तुमने कचौरी खिलाई, कैसी लगी उन्हें? बड़ी बहू, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। जी जी, वीना। किसके हाथ की पकी कचौड़ी खाई, बड़ी बहू की या विशंबर की? कौन जीता? वो माँ, दरअसल हम दोनों ही हार गए। हाँ? क्यों? अब वो खाई ही नहीं जमाईसा ने। क्या हुआ कि थोड़ा पेट खराब था ना उनका, इसलिए। अच्छा बड़ी बहू, एक बात बताओ, जमाईसा ने मेरे बारे में कुछ पूछा? मुझसे मिलने कब आएंगे? जी माँ, वो तो हमेशा ही पूछते हैं। अब कुछ दिन तो बहुत व्यस्त रहेंगे, काम ज्यादा होगा ना, इसलिए हमने भी जोर नहीं दिया। जब फुर्सत होगी खुद ही आ जाएंगे आपसे मिलने। हाँ, हाँ। ठीक है। दादी, अब आप आराम कीजिए, बहुत देर से बैठी हुई है ना, थक गई होंगी, एग्जॉशन हो जाएगा, प्लीज लेट जाइए। हाँ बेटा, हाँ। जी माँ, आप आराम कीजिए, आराम से। अच्छा, सारे पेपर्स पे साइन हो गए, अब ऑफिस जाके इस पे काम भी करना है। कार्तिक, बिना प्रसाद लिए जा रहे हो? मामा ने कहा है कि किसी को भी बिना प्रसाद लिए भेजना नहीं। कार्तिक, वो मैं सोच रही थी कि अब क्योंकि पापा को आने में डिले हो गया है तो हमारे पास टाइम है, तो क्या हम हमारा डांस अकेडमी का काम परमिशन ले लें और वो सब पूरा कर लें, तो जब पापा आए हम सीधा अपना काम शुरू कर सकते। रेडिया, इसे तो पापा के लिए जो छोटा सरप्राइज रेडी किया था वो बड़ा सरप्राइज बन जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा अगर स्माइल करो। ठीक है, मैं चलता हूँ, ऑफिस में इतना काम है कि सीट से हिला तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो हमारी प्रेजेंटेशन शाम को कर लूंगा, ऑफिस के बाद। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुमने मुझे काम दिया है ना, समझो? ओके। कार्तिक, तुमने तो कहा था कि तुम गणपति जी के भाई हो, तो अगर उनसे कोई भी विश पूरी करवानी हो तो वो तुम्हें कह सकते हो और तुम पूरी करवा सकते हो। तो उनको बोलो ना कि मेरे पापा को भेज दें। उन्हें क्यों रुकवा के रखा है वहाँ? बोल देता, पर तुमने कहा था ना कि तुम्हें तुम्हारे और भगवान जी के बीच में कोई कमीशन एजेंट नहीं चाहिए, तो फिर जहाँ पर सच्चे दिल से इतने लोग प्रे कर रहे हैं वहाँ मेरी क्या जरूरत है?
तुम्हारा, नक्श का, कायू का, मैम का, तुम सबके इमोशंस काफी है किसी भी भगवान के डिसीजन को बदलने के लिए। और प्लीज प्लीज थोड़ा सा स्माइल कर लिया करो। पापा अपनी इस उदास प्रिंसेस को देखेंगे तो खुद भी उदास हो जाएंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।